हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने क्लास 11th में जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, उसमें जो न्यूमेरिकल होते हैं रासायनिक समीकरणों पर आधारित गणनाएं, उससे संबंधित जो न्यूमेरिकल है उसको आज इस वीडियो में लेकर आए हुए हैं। तो आइए बिना समय गंवाए इस वीडियो को समझते हैं, सवालों को समझते हैं। चलिए, 6 मोल हाइड्रोजन की क्रिया नाइट्रोजन के आधिक्य का मतलब होता है अधिकता से कराने पर कितने ग्राम अमोनिया निर्मित होगी। देखिएगा क्या कहता है, 6 मोल हाइड्रोजन की क्रिया नाइट्रोजन से कराने पर। सॉल्व करते हैं। नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से कराए, जैसे क्रिया कराए तो क्या बन रहा है, कल कहा उसमें कितने ग्राम अमोनिया निर्मित होगी, बनेगी। अमोनिया बन गई, अमोनिया मतलब NH3, ठीक है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करिए, तो बैलेंस का मतलब संतुलित करना। इधर 2 नाइट्रोजन है, इधर 1 नाइट्रोजन है, तो इधर हमने 2 लगा दिए, 2 नाइट्रोजन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6, इधर भी 6 करना है तो इधर 3 लगा दिए। इस प्रकार से इतनी बात क्लियर हुई। ये हमारी रिएक्शन संतुलित हो गई। अब सवाल को लगाते हैं, 6 मोल हाइड्रोजन की क्रिया नाइट्रोजन के आधिक्य से कराने पर, चूंकि कितने मोल हाइड्रोजन है आपके पास, 3 मोल, तो आपने लिखा 3 मोल हाइड्रोजन की क्रिया नाइट्रोजन से कराने पर प्राप्त अमोनिया बराबर, अमोनिया कितनी बनी आपकी, 2 मोल। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। भाई क्वेश्चन पूछ रहा है 6 मोल हाइड्रोजन की क्रिया नाइट्रोजन के आधिक्य से कराने पर कितनी ग्राम अमोनिया बनेगी। तो आपने इस रिएक्शन को देख के लिखा 3 मोल हाइड्रोजन की क्रिया नाइट्रोजन से कराने पर 2 मोल अमोनिया बनेगी। प्राप्त अमोनिया कितनी है, 2 मोल। इसलिए 1 मोल हाइड्रोजन की क्रिया नाइट्रोजन से कराने पर प्राप्त अमोनिया की मोल क्या हो जाएगी, 2/3 मोल। चूंकि इसलिए से एक नियम के जो सवाल होते हैं उस हिसाब से ये हो गया। इसलिए कितने मोल से कहता था सवाल में, 6 मोल। तो 6 मोल हाइड्रोजन की क्रिया नाइट्रोजन के आधिक्य से कराने पर कितनी अमोनिया मिलेगी, 2/3 × 6। ऐसे हुआ, 6 मोल का निकालना, 6 का गुणा करा दिया, तो 3 से ये कट गया, 2 बार ये आ गया था 4 मोल, ठीक है, 4 मोल आ गया। आपको मोल में नहीं पूछा था, आपको पूछा कितने ग्राम अमोनिया बनेगी। तो आपको पता होगा मोल n बराबर सूत्र होता है W/m। W क्या है, W है ग्राम में मात्रा, और m क्या है, अणुभार। अणुभार का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए n मोल कितने हैं, 4, M हुआ अणुभार मॉलिक्यूलर वेट किसका, NH3 का। तो देखिए हम आपको अलग से निकाल के बताते हैं। NH3 का M अणुभार कितना आएगा, N का होता है परमाणु भार 14, N का परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट कितना होता है, 14। H का परमाणु भार कितना होता है, 1, लेकिन 3 H है तो 3 का गुणा करा दें। H का परमाणु भार होता कितना है, 1 होता है, लेकिन H है कितने, 303 का गुणा करा दीजिए, तो टोटल कितना हो गया, 17। यहाँ पे कितना आ गया, 17। तो W कितना आ गया, W 17 चौको 68 ग्राम। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। इस प्रकार का ये वाला सवाल देखिए, इसमें लिखा हुआ 16 ग्राम मीथेन के
दहन, दहन का मतलब होता है जलाना, से प्राप्त जल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 16 ग्राम मीथेन, पहले रिएक्शन लिखिए, तो रिएक्शन लिखेंगे, मीथेन का सूत्र होता है CH4, दहन का मतलब होता है जलाना, जलाने के लिए कौन सी गैस लगती है, ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन लिखा O2 इक्वल, अब जब इसकी क्रिया होगी तो अगर कभी भी हाइड्रोकार्बन का दहन होता है, हाइड्रोजन है और कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे आप, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का दहन होता है तो जितने कार्बन हो उतने CO2 बना लीजिए, तो एक कार्बन है तो एक CO2 बना लिया, प्लस जितने हाइड्रोजन है उसके आधे जल बना दीजिए, उसके आधे जल बना दीजिए, तो जल कितने बनेंगे, दो, तो 2 जल बन गए। ये आपकी रिएक्शन लिख गई। फिर से सुन लीजिए, मीथेन के दहन से, बस यही तो लिखा हुआ, मीथेन के दहन से, तो मीथेन का सूत्र ये होता है CH4, तो दहन का मतलब होता है जलाना, जलाने के लिए कौन सी गैस लगेगी, O2 गैस लगेगी। जब हाइड्रोजन और कार्बन, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का दहन किया जाता है तो जितने कार्बन हुआ करें उतने CO2 बना दीजिए, जितने हाइड्रोजन हुआ करें उतने उसके आधे जल बना दीजिए, उसके आधे क्या बन गए, जल बन गए। अब रिएक्शन क्या हमारी बैलेंस है, संतुलित है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 और 2 यहाँ पे हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए, तो यहाँ पे 4 करने के लिए हमने 2 का गुणा करा था, बैलेंस हो गई रिएक्शन। चलिए अब देखते हैं, मीथेन CH4 का अणुभार, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, तो कार्बन का परमाणु भार एटॉमिक वेट, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है 1, लेकिन 4 हाइड्रोजन 1 गुणा 4, ये आ गया आपका 16, अणुभार कितना आ गया 16। चूंकि एक मोल CH4 के आगे क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, CH4 के आगे क्या लिखा हुआ 1, तो 1 मोल CH4, या इसी को कह सकते हैं CH4 1 मोल है और अणुभार इसका कितना है 16 ग्राम CH4, इसका मतलब एक ही हुआ, क्योंकि अणुभार के आगे अगर ग्राम लगा दिया जाए तो वो 1 मोल बन जाता है, अणुभार के आगे अगर ग्राम लगा दिया तो वो क्या बन जाता है 1 मोल, तो यहाँ पे 1 तो वैसे ही लिखा है, 1 मोल मीथेन लिख रहे थे, 1 मोल मीथेन, उसी को आप लिख सकते हैं 16 ग्राम मीथेन, इतनी बात की जरूरत है। तो 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल, तो 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल का द्रव्यमान बराबर, देखिए अगर आप 1 मोल से लगा दें, 1 मोल से, 1 मोल तो है ही, और 1 मोल से जल कितना बन रहा है आपका 2 मोल, इतनी बात क्लियर हुई, 1 मोल से जल कितना बन रहा है 2 मोल बन रहा है, और 1 मोल हमने आपको बताया 1 मोल को अणुभार के आगे, अणुभार जो आया है मॉलिक्यूलर वेट, अगर इसके आगे ग्राम लगा देंगे तो वो भी क्या बन जाएगा 1 मोल, या तो आप ये कहिए या ये कहिए, दोनों का मतलब क्या एक ही है। तो इससे प्राप्त जल कितना मिला 2 मोल मिल गया, ठीक है 2 मोल मिल गया। अब 2 मोल मिला, H2O की मात्रा पूछ रहा है, H2O की मात्रा, N बराबर सूत्र क्या होता है W/M, N क्या है मोल कितने आपको मिले 2, W आपको निकालना है, M मतलब अणुभार मॉलिक्यूलर वेट, H2O का, H का 1, 2H है तो 2 का गुणा कराए, O का 16, टोटल कितना आ गया 18, यहाँ 18 रख दिया, तो W बराबर कितना होगा 18 दूनी 36 ग्राम, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब आप कहो
इसके जैसे चूंकि इसलिए क्यों नहीं लगाया, इसके लिए इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ 3 मोल था, 3 मोल हाइड्रोजन था और पूछ कितने में रहा था 6 मोल, तो चूंकि इसलिए से लगाया। यहाँ पे 1 मोल मीथेन है, 1 मोल मीथेन, लेकिन उसने मोल का सवाल नहीं पूछा, उसने ग्राम का पूछा। तो हमने इसका अणुभार निकाला, अणुभार कितना आया 16 और 16 आया। अणुभार के आगे अगर आप ग्राम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 1 मोल। तो 16 के आगे अगर ग्राम लगा दें तो 1 मोल, तो 1 मोल की तो पहले से ही आप चर्चा कर रहे हैं। तो चाहे 1 मोल मीथेन कहिए चाहे 16 ग्राम मीथेन कहिए, बात तो वही हो गई। तो सवाल पूछ रहा था 16 ग्राम मीथेन, तो 16 ग्राम लिख के आई गया। तो 16 ग्राम मीथेन से जल का द्रव्यमान पूछा था, तो जल कितना मिल रहा था 2 मोल और n बराबर W/m सूत्र लगाया तो W का मान आ गया 36 ग्राम। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।